बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि आजकल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही है, एक सर्द जंग चल रही है। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, वो इंडिया पे टैरिफ्स भी आयद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मोदी साहब हैं वो खामोश हैं और इंडिया की जो अपोजिशन है वो बार बार पूछ रही है कि मोदी साहब आप खामोश क्यों हैं, लेकिन उन्होंने चुप का रोज़ा अभी तक नहीं तोड़ा। एक आम तासुर ये है कि ट्रंप और मोदी के दरमियान जो सर्द जंग है इसकी असल वजह ये है कि जो मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक 4 रोज़ा जंग हुई, इस जंग का जो सीज़ फायर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। उन्होंने इसका क्रेडिट लेने की बार बार कोशिश की, पाकिस्तान ने बहुत खुशी के साथ उनको ये क्रेडिट दे दिया, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने न सिर्फ ये कि ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि ट्रंप जब ये दावा कर रहे थे कि जनाब ये सीज़ फायर मैंने करवाया है और मैंने इसमें जो ट्रेड का जो एलिमेंट है उसको इस्तेमाल किया और मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा है कि अगर आप जंग बंद कर देंगे तो हम आपको ट्रेड में फैसिलिटेट करेंगे। ट्रंप साहब ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बार बार ये बात की। दूसरी तरफ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसकी तरदीद कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि नहीं, इस सारे मामले में जो है वो किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया, ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। हमें तो जनाब पाकिस्तान के जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं, तो हमने तो उनके कहने पे सीज़ फायर किया है, ट्रंप के कहने पे सीज़ फायर नहीं किया। और तासुर ये है कि ट्रंप इस पर नाराज़ हैं। फिर पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया, इंडिया ने उनको नॉमिनेट नहीं किया। हालांकि इतलात के मुताबिक जो नेतन्याहू हैं इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने से पहले मोदी गवर्नमेंट जो है उसको मशवरा दिया था कि आइए हम और आप मिलकर ट्रंप को नॉमिनेट करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन मोदी साहब ने ये बात जो है ये झुटला दी, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। तो तासुर ये है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ लेना चाहते हैं, पाकिस्तान ने उनकी मदद की है, मोदी ने मदद नहीं की, इसलिए वो नाराज़ हैं। ये बात जो है ये शायद इसलिए फैली है या ये तासुर इसलिए कायम हुआ है कि इस तासुर को फैलाने में जो इंडियन मीडिया है उसने बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन जो असल बात है, जो असल कहानी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो मोदी और ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ एक नोबेल पीस प्राइज़ की नॉमिनेशन के गिर्द नहीं घूम रहे। देखिए, ये 25-26 साल के ताल्लुकात थे। 1989 में जब फॉर्मर सोवियत यूनियन ने, आज के रशिया ने, अफ़गानिस्तान से जब अपनी फ़ौजें जो हैं उनको विड्रॉ किया, तो उसके बाद अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक नया मोड़ आया था और दोनों में बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम हो गई थी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये 25-26 साल तक ग्रो करती रही और ये 25-26 मिनट में ही डिक्लाइन हो गया, इसका ख़ात्मा हो गया, बल्कि ये तबाह बर्बाद हो गई। इसकी जो असल कहानी है वो उसके पीछे बहुत से दीगर मामलात हैं। आप जानते हैं कि कुछ अरसा पहले जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान टैरिफ पर बातचीत शुरू हुई, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत जो है उसने सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक के साथ टैरिफ पर बातचीत शुरू की और अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि हम तो मुख्तलिफ़ ममालिक को टैरिफ में फैसिलिटेट करते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, लेकिन बहुत से ममालिक जो हैं वो हमें उस तरीके से सहूलतें नहीं देते जिस तरह के हम उनको सहूलतें देते हैं। तो इस सिलसिले में जब इंडिया के और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हुए तो जो अमेरिकन टीम थी जो मुज़ाकरात कर रही थी इंडियन टीम के साथ, उसको ये महसूस हुआ कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। यानी कि दूसरे अल्फाज में आपको समझाने के लिए मैं अगर एक मुहावरा इस्तेमाल करूं तो जो इंडियन टीम थी उसने अमेरिका को घर की मुर्गी दाल बराबर बनाया हुआ था। वो अमेरिकियों के साथ इस तरह मुज़ाकरात कर रहे थे कि जैसे अमेरिकियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने भारत को 10 ज़्यादा से ज़्यादा 12 या बहुत हद हो गई
13 या 14% टैरिफ लगाना है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो इस तरह उनसे बातचीत कर रहे थे जैसे पहले से ही डिसाइड हो चुका है, और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको डिक्टेट करवा रहे थे। तो ये चीज़ जब ट्रंप साहब को पता चली तो वो बड़े उन्होंने एजिटेट किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये हमें टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं। एक तरफ तो ये भी बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर उन्होंने करवाया है, लेकिन इंडिया जो है वो इस क्रेडिट को इंडोर्स नहीं कर रहा था, इसकी तस्दीक नहीं कर रहा था, और दूसरी तरफ वो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रहा है। तो इसमें एक बैकग्राउंड है। ये जो अमेरिकन वाइट हाउस में और स्टेट डिपार्टमेंट में और पेंटागन में ये तासुर पैदा हुआ कि इंडिया जो है वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, उसकी 2-3 और भी वजूहात हैं कि ये इम्प्रेशन क्यों क्रिएट हुआ। देखिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इंडिया है उसने हमेशा डबल गेम की। जब कोल्ड वॉर का ज़माना था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ अमेरिका था, तो पाकिस्तान तो खुल्लम खुला अमेरिका के साथ खड़ा था। अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की एक प्रॉक्सी वॉर है वो भी लड़ता रहा। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजीं तो वहाँ जब मुज़ाहमत शुरू हुई तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उस मुज़ाहमत को भरपूर तौर पे सपोर्ट किया। और उस वक्त जो इंडिया है वो सोवियत यूनियन के साथ खड़ा था। जो काबुल में उस वक्त जो एक प्रो सोवियत गवर्नमेंट थी उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, सोवियत यूनियन के बाद इंडिया की सपोर्ट मिलती थी। और उस ज़माने में जो अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी सी खाद और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा और खाद मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी कराते थे। उनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन जब फिर 1989 में सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई, उसने अपनी फ़ौजें वापस वहाँ से निकाली, तो उसके बाद फिर जो इंडिया है उसने अमेरिका के साथ दोस्ती का खेल शुरू किया और ये एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन अमेरिका ने तो बहुत ज़्यादा इंडिया को फैसिलिटेट किया, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका में ये रियलाइजेशन हुई कि इंडिया जो है उसने ठीक है हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा भी कर लिया है और हमारे साथ उसकी तजारत भी है, बहुत से दीगर मामलात में भी वो हमारा साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका रूस के साथ भी उतना ही ताल्लुक़ है जितना कि हमारे साथ ताल्लुक़ है। इस सारे अरसे में जो इंडिया ने अमेरिका को जो चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश की वो ये कि इस खित्ते में यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो आपके मुफादात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है वो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको सिर्फ हम रोक सकते हैं। चाइना का जो सियासी और फ़ौजी इन्फ्लुएंस है उसको सिर्फ इंडिया ही काउंटर कर सकता है। ये चीज़ थी जिसको कि इंडिया ने सेल किया अमेरिका में और अमेरिका ने ये चीज़ ख़रीद ली। अमेरिका जो है वो चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद का ख़रीदार बन गया और उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी इंडिया में, इंडिया को मदद देनी शुरू कर दी, उसके साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन का मुआहदा भी कर लिया। तो फिर जनाब जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और इंडिया की मई 2025 में, तो उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि ये तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स है और पाकिस्तान की जो आर्मी है इसने तो 3-4 दिन में ही इंडियन फ़ौज का और इंडियन एयरफोर्स का बैंड बजा दिया और वो जो इतने महंगे राफेल जहाज़ थे वो भी कुछ नहीं कर सके और वो भी तबाह बर्बाद हो गए। तो उससे अमेरिका को ये तासुर मिला कि ये तो इंडिया ने जो हमारे सामने एक झूठा एक तासुर क्रिएट किया हुआ है कि जी चाइना का मुकाबला सिर्फ हम कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल झूठ है। ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। जो इंडियन हुकूमत ने और इंडियन फ़ौज ने, इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर एक जो झूठ बोलना शुरू किया कि जनाब हमारे तो कोई जहाज़ तबाह नहीं हुए। अब दुनिया जहान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, दुनिया जहान का मीडिया कह रहा है जी कि ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग थी इसमें इंडिया के कम से कम 5-6 जहाज़ तबाह हुए हैं। ये बात सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा था, ये तो पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा था।
इंडियन गवर्नमेंट इसको झुटला रही थी। तो ये जो झूठ था, इस झूठ से जो नरेंद्र मोदी है वो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरे अमेरिकी अवाम, बल्कि पेंटागन और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की नज़रों में भी गिर गए। और उसके बाद फिर वो ये कर रहे थे कि वो रूस से तेल ख़रीद रहे थे और रूस से तेल ख़रीद कर वो रिफ़ाइन करके वो आगे बेच रहे थे। तो अमरीकियों ने देखा कि ये जो तजारती मुज़ाकरात हैं, जो टैरिफ पे जो हमारे साथ नेगोशिएशंस हैं, उसमें भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये रूस के मामले पे भी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ से भी ये तेल ख़रीदते हैं और आगे बेच देते हैं, जबकि हमने बाकी मुल्कों पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। जब पाकिस्तान ने रूस से तेल ख़रीदने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए तो अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान के सामने एतराज़ात उठाए, तो पाकिस्तान ने अपनी पेस स्लो कर दी और पाकिस्तान ने अमेरिका की बात सुन ली। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम आपसे बातचीत करेंगे। तो अब जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत करता है तो पाकिस्तान का रवैया जो है वो बड़ा मुनासिब, बड़ा मसालेहाना होता है। पाकिस्तान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इंडियंस जो हैं वो उनमें बड़ी रऊनत है, बड़ी एरोगेंस है। वो कहते हैं वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, तो आपको तो फिर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और फिर जो यूक्रेन का मामला है वो अमेरिका के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूरे यूरोप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूक्रेन पर रशिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई चल रही है और इंडिया जो है वो रशिया से तेल ख़रीद के आगे बेच रहा है। तो ये भी एक मामला आ गया बीच में और इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो नाराज़ थे। और इसके बाद फिर आप ये भी देखें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जब देखा कि हमारे ये जो टैरिफ पर जो नेगोशिएशन चल रही हैं इंडिया के साथ, ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा और मुज़ाकरात लंबे हो गए, और इस दौरान जब अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। शुरू में 25% था, पाकिस्तान पे 19% था। तो उसके बाद ये हुआ कि जो इंडियन लॉबी है अमेरिका में, उन्होंने जनाब इज़राइल के गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करना शुरू किया। ये है असल बात। और जो इज़राइल लॉबी है जो कि बड़ी मजबूत है अमेरिका में, जिसको आप ज्यूइश लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी भी कह सकते हैं, नेतन्याहू जो है उसका बड़ा असर है अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में, सेनेट में उसके बहुत से सपोर्टर्स हैं। तो उन्होंने, इंडियंस ने इज़राइली लॉबी को एक्टिवेट करने की कोशिश की कि ये हमारे को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामला ठीक नहीं चल रहे, तो आप ज़रा हमारी मदद करें इसमें, और ये जो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया इसको थोड़ा कम करवाएं। अब बजाय कि आप बराह रास्त उनके साथ बातचीत करें, आपने उनको इधर उधर से इन्फ्लुएंस करवाना शुरू किया। और जो ईरान की और इज़राइल की लड़ाई थी उसमें भी ये चीज़ नोटिस की गई कि बज़ाहिर तो इंडिया जो है वो इज़राइल का इत्तेहादी है। जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई तो उसमें भी इज़राइल ने खुलकर इंडिया का साथ दिया, लेकिन जब ईरान और इज़राइल की लड़ाई हो रही थी तो उसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर डबल गेम करने की कोशिश की और ईरान को तासुर दिया कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं, हम आपके साथ हैं, और इज़राइल को तासुर दिया कि हम आपके भी साथ हैं। तो ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है और अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि एक तरफ जो इंडियंस हैं ये हमारे साथ डबल गेम करते हैं, हमारे साथ दोस्ती करते हैं, हमसे भी फ़ायदा उठाते हैं, दूसरी तरफ ये रशिया से भी फ़ायदा उठाते हैं। और फिर ये भी नोटिस किया गया कि ये इज़राइल और ईरान की लड़ाई में अमेरिका जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया खुलकर इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा, लेकिन वो उनके साथ भी खड़े नहीं हुए। अब आप देखें कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी। पाकिस्तान ने कोई बैलेंस नहीं कायम किया। ईरान और इज़राइल की लड़ाई में पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ खड़ा था, और जब कोल्ड वॉर का ज़माना था तो पाकिस्तान ने कोई डबल गेम नहीं की, ना उसने ये नहीं किया कि बैक वक्त रूस के साथ भी तल्लुकात रखे और अमेरिका के साथ भी तल्लुकात रखे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। लेकिन इंडियंस जो हैं ये हमेशा से डबल गेम करने के आदी हैं। इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के ज़माने में भी डबल गेम की थी। ये अंग्रेज़ों को कहते थे कि हम आपके साथ हैं
और पब्लिक स्टांस इनका ये होता था कि हम जनाब बरतानिया के ख़िलाफ़ को बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं, और कहते थे कि जनाब ये जो कायदे आज़म है और मुस्लिम लीग है ये अंग्रेज़ों की एजेंट है, लेकिन अंदर से ये ख़ुद उनके एजेंट थे। तो ये इनकी घटी में है, ये पुरानी डबल गेम करने के बादशाह हैं। तो इन्होंने ये डबल गेम जब ट्रंप के साथ करने की कोशिश की तो ट्रंप ने फिर ये फैसला किया कि अब इनकी डबल गेम जो है वो मैं नहीं चलने दूंगा, कि ये रशिया से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मेरे से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये इजराइल से भी सबसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इनको अब सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर जो अपना 25% टैरिफ है उसको कर दिया 50%। इसमें एक और मामला है जिस पर कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, और ये हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज से भी पता चला है, ये हमें अपने जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं उनसे भी पता चला है कि ये जो पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ बहुत ज़्यादा एक तलखी पैदा हो गई है, कशीदगी पैदा हो गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका जो है उसने ये रियलाइज़ किया है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये न सिर्फ ये कनाडा में मुदाखलत नहीं कर रहा बल्कि ये अमेरिका में और बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी मुदाखलत कर रहे हैं, और ये टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में बैठकर। और ये एक तरफ कहते हैं जनाब कि हम टेररिज्म के बहुत बड़े विक्टिम हैं और हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, लेकिन ये टेररिज्म को ख़ुद भी एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर निकली हैं, कुछ मामलात पर जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसकी जो कनाडा में और अमेरिका में जो उसकी सरगर्मियां हैं उस पर कुछ बातें बाहर आई हैं, लेकिन जो इनका एक नेटवर्क अमेरिका में काम कर रहा है उसके बारे में रिसेंटली अभी माजी करीब में जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है, और उनको ये पता चला है कि इस मामले में भी जो नरेंद्र मोदी है ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ये कहता है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का एपिसेंटर है साउथ एशिया में, लेकिन ये तो ख़ुद जो है वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट कर रहा है, न सिर्फ ये साउथ एशिया के बहुत से ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक मामला बीच में आ गया, इस पर भी उन्होंने बात की अमेरिकन के साथ, अमेरिकन ने इंडियंस के साथ बात की कि जनाब ये जो मामला है ये बड़ा तशवीशनाक है, आप इस पर थोड़ी ब्रेक लगाएं, ये ऐसे नहीं चलेगा। और अब मैं आपको जो सबसे अहम बात बताने लगा वो ये है कि देखें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग हो रही थी, तो जब जंग बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई, उसमें शिद्दत आ गई, तो मैंने सीज़ फायर करवाया। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं थे, उसमें कुछ और भी ममालिक थे, सऊदी अरब भी था, तुर्की भी था, बरतानिया भी था, उसमें और भी कुछ ममालिक थे, उनका भी किरदार था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली क्रेडिट लेने की कोशिश की और पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी भाईजान बहुत शुक्रिया, आपने वाकई किरदार अदा किया, जो कि उन्होंने किया था। और इंडिया जो है वो ट्रंप को ये क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं था। शायद उसकी वजह ये थी, आप सबको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इंडिया को बहुत मार पड़ी इस जंग में। तो अब इंडिया जो है वो अगर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर देता तो ना सिर्फ ये कि उसकी सुबकी होती, बल्कि इंडिया का एक पुराना ट्रेडिशनल स्टैंस है कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं ये बायलैटरल मामलात हैं, ये दो तरफ़ा मामला है और इसमें किसी हम तीसरी ताकत को या तीसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। जब भी कभी किसी मुल्क ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, तो इंडियंस ने बड़ी एरोगेंस के साथ, बड़ी रऊनत के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी जो ऑफ़र थी, ना सिर्फ उसको उन्होंने मुस्तरद किया, जब ट्रंप साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड करवा सकता हूँ, मैं मामलात बेहतर करवा दूँ, उन्होंने ना सिर्फ उसको मुस्तरद कर दिया बल्कि इनकार कर दिया कि हमारी तो जनाब आपके ज़रिए कोई सीज़ फायर के हवाले से बातचीत ही नहीं हुई। और फिर चुपके इंडिया ने पाकिस्तान पर एक बड़े हमले का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। तो जब ट्रंप एक तरफ पूरी दुनिया को कह रहे थे, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, बल्कि 15-20 मरतबा ये कह रहे थे कि जनाब ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सुलह मैंने कराई है, ये
सीज़ फायर मैंने करवाया। तो दूसरी तरफ इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान पर एक और हमले की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान को इसका पता चल गया और पाकिस्तान ने इसका इजहार भी कर दिया कि हमें दोबारा अगर ख़तरा है हमले का, और अगर दोबारा हमला किया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिकन्स को भी इसका पता चल गया। अमेरिकन्स को पता ऐसे चला कि जो बहुत सी जो इंडिया को असला बेचने वाली मगरबी कंपनियां हैं और इजरायली कंपनियां हैं, उनको अचानक इंडियंस की तरफ से ऑर्डर्स प्लेस किए गए और कहा गया कि आप हमें ये जो ऑर्डर्स हैं ये जल्दी जल्दी आप हमें सप्लाई करें। तो जब उसको मॉनिटर किया, न सिर्फ अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने बल्कि और भी जो दुनिया के ममालिक हैं जिनके इस खित्ते में मुफादात हैं, वो हर चीज़ पे गहरी नज़र रखते हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को बताया, चाइना ने भी पाकिस्तान को बताया कि जनाब इंडियंस जो हैं इनकी अनयूजुअल मूवमेंट है, ये बहुत तेज़ी के साथ असला ख़रीद रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने रियलाइज़ किया कि ये मैं तो सीज़ फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इंडिया जो है ये पाकिस्तान पर एक दोबारा हमले का मंसूबा बना रहा है और इस मामले में इजराइल को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब हुए और जब अमेरिका ने अपने बैकडोर चैनल्स जो हैं उनके ज़रिए इंडिया को समझाने की कोशिश की कि आपको तो चाहिए कि अब जबकि सीज़ फायर हो गया है तो आप मामलात बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें, तो उन्होंने बातचीत से भी इनकार कर दिया। ट्रंप साहब ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत शुरू करवाएं, इंडिया उससे भी भाग गया। फिर एक और मामला था इंडस वाटर ट्रीटी का। ये वो मामला है जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और जो वाइट हाउस है ये उसने ज़मानत दी और वर्ल्ड बैंक से कहा, लेट 50s में और अर्ली 60s में प्रेसिडेंट आइजनहावर जो हैं उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कहा था कि आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो वाटर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करवाएं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो किरदार अदा किया था, इस बारे में मैं आपको बहुत सी ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिखा सकता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी करवाया था, इसके पीछे अमेरिकन हुकूमत थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट इसलिए थे कि वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और उनके दरमियान कोई लड़ाई ना हो और इस खित्ते में कोई ऐसा अदम तवाज़न पैदा ना हो जिससे कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, जो अब रशिया है, वो को फ़ायदा ना उठा सके। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था, ये ब्रोकर तो करवाया वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन इसके पीछे अमेरिकन्स थे, वाइट हाउस था इसके पीछे, स्टेट डिपार्टमेंट भी था लेकिन वाइट हाउस खुद भी बराह रास्त भी था। क्योंकि जब ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब और आइजनहावर ने इस पर बातचीत शुरू की तो दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें कि ये कहा गया था कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक से ये दरख्वास्त करेगा कि वो न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वाटर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करवाए बल्कि कश्मीर का मसला भी रिजॉल्व करवाए। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक ने मुज़ाकरात शुरू किए, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया। अब इंडिया ने ये जो जंग थी, इससे मई 2025 की जंग थी, इससे कुछ दिन पहले जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। इस पर भी वो नाराज़ थे, वो कह रहे हैं जनाब कि आप इसको कम से कम इंडस वाटर ट्रीटी को तो बहाल करें। इंडिया ने यह बात नहीं सुनी। तो उससे फिर इंडिया को ये मैसेज दिया गया कि अगर आप इस तरह से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसके अंदर जामन जो है वो वर्ल्ड बैंक है और एक खामोश जामन खुद अमेरिका भी है, अगर आप इस तरीके से उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को सस्पेंड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अनरिलायबल हैं, आप नाकाबिले एतबार हैं। तो ये भी एक वजह थी, वजह थी नहीं बल्कि वजह है ट्रंप साहब की मोदी से नाराज़गी की। अब मोदी साहब जो हैं वो खामोश हैं। खामोश वो इसलिए हैं कि वो नाराज़ नहीं कर सकते। उनको पता है कि उनके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका के साथ जितने भी एग्रीमेंट किए, अमेरिका की जितनी भी अटेंशन हासिल की, वो बुनियादी तौर पे इसलिए हासिल की कि जनाब साउथ ईस्ट एशिया में चीन का मुकाबला सिर्फ हम इंडियंस कर सकते हैं। तो अब अगर वो पब्लिकली अगर वो ट्रंप के साथ लड़ाई शुरू कर दें और उसके एतराज़ात का जवाब दें और
एक गैंग बनाकर और वो अमेरिका के जो इक़दामात हैं वो उनका जवाब देंगे, तो इससे उनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर होगी और जो मगरबी कंपनियां जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया में वो वहाँ से भाग भी सकती हैं, क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी एक इंटरनेशनल सुपर पावर जो है उसके साथ लड़ाई हो जाए। तो जनाब ये वो वजूहात हैं। एक मैंने आपको इंटरनल स्टोरी बताई है कि मोदी और ट्रंप के जो इख्तलाफात हैं उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो इस मामले में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इसमें कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का ये ताल्लुकात बनाने में या बिगाड़ने में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी जो है वो चला रहा है और ट्रंप अपनी पॉलिसी चला रहे हैं और मोदी साहब अपनी पॉलिसी चला रहे हैं। लेकिन ये जो कन्फ्रंट्रेशन है मोदी और ट्रंप की, इसका इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। अगर पाकिस्तान इसको मज़ीद एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेगा या इससे एक ओपनली पब्लिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। जैसा चल रहा है मामला वैसे ही चलने दें, क्योंकि मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि अपने कुछ जो दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त हैं अमेरिका के और इंडिया के, उसमें कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ भी शामिल हैं, तो उनके गुड ऑफिस को इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप साहब के साथ जो उनके मामलात हैं वो तय हो जाएं। इसलिए मोदी साहब जो हैं वो खामोश भी हैं। तो ट्रंप साहब जो हैं वो जैसे भी हैं वो इतने काबिल एतबार तो नहीं है कि जो उनकी इस वक्त पॉलिसी है मोदी के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक मुस्तकिल पॉलिसी होगी। उन्होंने भी कुछ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं। वो चाहते हैं कि जो इंडिया है वो अमेरिका को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दे और अमेरिका की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर आ जाए और उस पर आके हमारे से बातचीत शुरू करे। तो हो सकता है कि जो 50% टैरिफ है ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ट्रंप और मोदी के दरमियान जो कशीदगी है उससे जो नुकसान इंडिया को होना था वो हो चुका। थैंक यू वेरी मच।